नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है और इसी एग्ज़ाम के लिए मैं आपको करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट में आपको कराता हूँ स्टैटिक जीके और जीएस के 40 क्वेश्चन, जिसमें मैं करंट अफेयर्स भी रखता हूँ और कंप्यूटर के टॉप 10 क्वेश्चन कराता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एमएस एक्सेल है और एमएस वर्ड है, इसके भी क्वेश्चन कराए जाएं। तो पिछली वीडियो मैंने आपको एमएस वर्ड के क्वेश्चन कराए हैं टॉप 50, और इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा एमएस एक्सेल के टॉप 50 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आपके दिल्ली पुलिस के साथ साथ अन्य जो एग्जाम जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जहां एक पंक्ति, रो और स्तंभ यानी कि कॉलम मिलते हैं कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सेल कहलाती है। जैसे ये पंक्ति ये हैं और ये कॉलम खड़े हुए हैं, तो इनका जो बीच का सही क्या कहलाता है, ये एक सेल कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। एमएस एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस चिन्ह यानी कि सिंबल से शुरू होने चाहिए। तो कोई एक सिंबल है उससे शुरू होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, जो ये बराबर का है, इससे कितने भी फॉर्मूले होंगे वो इसी से शुरू होंगे, उसके बाद कुछ लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एमएस एक्सेल 2019 वर्कशीट में अधिकतम संख्या में कॉलम हो सकती है, मतलब कितनी संख्या हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16,384 हैं, इतने कॉलम हो सकते, अधिकतम संख्या ये है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीट के भीतर डेटा को बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। जैसे एक सीट है ये हमारी, ये इसमें डेटा ये लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस करने के लिए जो ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल+S, इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? कंट्रोल+H, याद रखिए कंट्रोल+H दबाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल की एक सेल में कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं। तो एक सेल ही पूछे, इसमें कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32,767। कितने? 32,767। आप याद रखिए, इस नंबर से क्वेश्चन आएंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल, फिर ये खाली जगह छोड़ दिया, में वर्तमान सेल का पता यानी कि एड्रेस प्रदर्शित करता है। कहाँ पर प्रदर्शित करता है? ये मतलब कंप्यूटर स्क्रीन है, ये सेल जो खुली हुई है, इनका जो वर्तमान सेल आप क्लिक करते हैं, आप ये कहाँ पे दिखाता है कि ये इस नंबर की सेल खुली हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेम बॉक्स में। कहाँ पे दिखाता है? नेम बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं। अगर आप वर्कशीट कर रहे हैं कोई, आप स्पेलिंग गलत है उसको चेक करना है, तो आप कौन सी कुंजी दबाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F7 दबाते। कौन सा दबाते हैं? F7। और यही दोस्त एमएस वर्ड में भी दबाते हैं और एमएस एक्सेल में भी दबाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप, फिर खाली जगह छोड़ दिया, आप खाली जगह द्वारा एक सेल को सक्रिय कर देते हैं, मतलब आप खाली जगह के द्वारा सक्रिय करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो डी वाला ये। तो कैसे? आप सेल पर क्लिक करके हो गया, और दूसरा हो गया टैब कुंजी को दबाकर और एरो कुंजी को दबाकर, किसी तरह से आप सिलेक्ट को क्लिक कर सकते हैं। इन सभी के द्वारा आप सेल को सक्रिय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम खाली जगह द्वारा कार्य पुस्तिका को सेव और सुरक्षित यानी कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो किसके द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं, प्रोटेक्शन पासवर्ड के द्वारा, और रीड ओनली रिकमेंडेड के द्वारा, और राइट रिजर्वेशन पासवर्ड के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यू वर्कबुक बनाते समय अधिकतम कितनी शीट्स को डिफ़ॉल्ट के रूप में सेव किया जा सकता है। तो अधिकतम संख्या पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितनी? 255 सीट को हम सेव कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग को संशोधित यानी कि मॉडिफाई करना होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है इसमें मार्जिन, किसका? मार्जिन को आपको मॉडिफाई करना होगा। अगला क्वेश्चन है, नोट NOT AND एंड OR यानी कि और, फिर लिखा और XOR, खाली जगह है, तो ये क्या है। तो
इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिसके तीनों ऑप्शन है ये सही हैं, तो एक बार देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर, ये तीनों ही इसके सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल वर्कशीट में कॉलम कैसे लेबल किए जा सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल वर्कशीट में रो को कैसे लेबल किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंबर के द्वारा। ठीक है, रो को नंबर के द्वारा और उसको इंग्लिश लेटर के द्वारा, इस तरह से कुछ। जैसे रो है, ये रो लिखी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लिखा होता है 1 2 3, और ये कॉलम होते इसमें ABCD लिखा होता है इस तरह से, वो भी अल्फ़ाबेट में लिखा होता है, मतलब बड़ी ABCD में। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक तो खाली जगह प्रोग्राम है, मतलब किस टाइप का? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ये भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न वर्कशीट के बीच नेविगेट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की पहचान करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस पेज अप। कंट्रोल प्लस पेज अप अगर आप दबाएंगे तो ये जो है विभिन्न शॉर्ट वर्कशीट है उसके बीच नेविगेट करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना पड़ता है? जो डायलॉग बॉक्स होता है रन वाला, RUN लिखा जाता है, नीचे होता है कोने पर इस टाइप में, तो वहाँ क्या टाइप करना पड़ता है अगर आप MS एक्सेल ओपन करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सेल अगर आप टाइप करते हैं और तुरंत MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपने गलती से सीट में एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है, इसे स्वचालित रूप से रिस्टोर करने के लिए आप किस कमांड का उपयोग कर सकते हैं? कोई गलती से डिलीट हो गया तो आप कैसे वापस लाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडू के द्वारा। किसके द्वारा? अंडू। और अंडू की जो शॉर्टकट की होती वो होती कंट्रोल प्लस जेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम और रो का संग्रह यानी कलेक्शन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्कशीट कहलाता है। क्या आपने बताया था ना, इस तरह से कॉलम खड़े किए गए हैं, ये रो हैं। अब इनका जो ये संग्रह है, ये जो नीचे दिख रही है आपको ये बीच बीच में, तो ये वर्कशीट कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल 2003 वर्कशीट का अंतिम कॉलम क्या है? तो कौन सा होता है अंतिम कॉलम? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है? चौथा होता है, ये चौथा होता है रोमन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणा करने का प्रतीक चिन्ह यानी कि सिंबल क्या होता है? ये MS एक्सेल पूछ रहा है, वैसे नहीं, वैसे तो आप ऐसे बता देंगे, लेकिन आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार जो होता है ये गुणा करने का चिन्ह होता है MS एक्सेल में। आप याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्न में किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? मतलब 3 का किया जाएगा लेकिन 1 का नहीं किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ESC कुंजी दबाकर। इससे नहीं होता, इससे तो स्क्रीन जो है फुल स्क्रीन हो जाती, फिर इससे बाहर चले जाते कंप्यूटर से। ये बाद में टैब कुंजी दबाकर, एरो कुंजी दबाकर या फॉर्मूला बार पर क्लिक करके, ये तीनों ही सही है। ए जो है ये वाला मतलब नहीं करते, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेम बॉक्स खाली जगह, तो आगे क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेम बॉक्स फिर खाली जगह में लिखा जाएगा, फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप फिर खाली जगह चुनकर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, मतलब क्या चुनकर खोल सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डाटा। आप डाटा चुनकर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स चुन सकते हैं, खोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल फाइल को सीधे खाली जगह के रूप में निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो किस रूप में एक्सपोर्ट नहीं किया? निर्यात अजीब सा लग रहा है, हम आपसे कहेंगे एक्सपोर्ट तो आप समझ जाएंगे। तो किस रूप में एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता? तो ये नाम पूछ रहा है, किस नाम से सेव नहीं किया जा सकता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PPT के रूप में से मतलब सेव नहीं कर सकते। PPT जो है पावर पॉइंट ही सेव किया जाता है, तो PDF, TXT और CSV इन तीनों ही रूप में हम सेव कर सकते हैं MS एक्सेल का जो फाइल है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में फिर खाली जगह का उपयोग करके डेटा को सॉर्ट किया जाता है, मतलब छांटा जाता है, सॉर्ट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
फिल्टर फंक्शन के द्वारा। किसके? फिल्टर फंक्शन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? तो किसका संग्रह ही पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ट्स और वर्कशीट का। आपको पता है इसमें चार्ट्स होते हैं, वर्कशीट होती है, वही चार्ट हो गया, वही वर्कशीट हो गई। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल विंडो डिफ़ॉल्ट रूप में कितनी सीट प्रदर्शित करती है? आप जब एक्सेल खोलेंगे तो अपने आप से ही उसमें डिफ़ॉल्ट रूप में मतलब वर्कशीट आ जाती है, तो कितनी सीटें होती हैं वो? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। कितनी होती हैं? ओनली 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल 2019 वर्कशीट में अधिकतम संख्या में पंक्ति यानी कि रो हो सकती है। 2019 की पूछ रहा है और 19 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 19 और 2010 वाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। कितनी है ये? जो आप संख्या एक बार देख लें, 10,48,576। कितनी? 10,48,576 पंक्ति एक बार में आती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रेडशीट में गणना यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए आपको खाली जगह का उपयोग करने की आवश्यकता है, तो किसका उपयोग करके? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मूला। किसका? फॉर्मूला का उपयोग करके आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2003 का फाइल एक्सटेंशन और खाली जगह है मतलब किस नाम से फाइल को सेव किया जा सकता है? 2003 का पूछा, अभी लेटेस्ट वाला नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस नाम से। कौन सा? .xls। लेकिन अभी वर्तमान में किस नाम से करते हैं आप देख लीजिए, देखिए ऊपर लिखा है .xls, x फिर लगा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। विभाजित यानी कि डिवाइड करने के लिए प्रतीक यानी सिंबल क्या है? मतलब भाग करने के लिए पूछा है, एकदम भाग करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो लिखा है, ये स्लैश जो है, जैसे हम लिखते हैं ना 1/2 ऐसे लिख दो या 1/2 ऐसे लिख दो, ये भागी तो कर दिया हमने, तो स्लैश ये है मतलब जो MS एक्सेल है उसमें इस तरह का होगा, तिरछा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल को मतलब पहली सेल को खाली जगह के रूप में लेबल किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1+ के रूप में देखा जाता है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरे रॉ को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? मैं पूरा रॉ अगर आपको छिपानी, पूरी रॉ, तो इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये वाली रॉ हमें छिपानी है, मान लो ये लिखा है 1 2 3, तो दूसरे नंबर हमें छिपानी है, 3 लिखा 4 लिखा, तो दूसरे नंबर हमें ये गायब करनी है। तो इसकी शॉर्टकट कुंजी जो है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+9 अगर आप दबा देंगे इसको सिलेक्ट करके, तो ये पूरी रो है ये गायब हो जाएगी एकदम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में एक पूरे कॉलम को चयन करके सेलेक्ट करने के लिए दबाएं, जैसे कॉलम है इस टाइप के, तो इसको पूरा मतलब इसका सिलेक्ट करना है इस वाले कॉलम को, तो क्या दबाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई नहीं पूछा है, तो देखिए Ctrl+S नहीं दबाएंगे, Ctrl+C नहीं दबाएंगे और Ctrl+Shift+A नहीं दबाएंगे। अब क्या दबाएंगे ये मैं तो आपको बता ही दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट डाल के बता दूंगा, लेकिन आपको अगर पता हो तो नीचे कमेंट हमें बताएं, देखते हैं आपका भी टेस्ट ले लें थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, पूरे कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पूरा कॉलम अगर ये खड़े किए गए हैं, इनको पूरे एक कॉलम को हाईलाइट करना है, तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+Space अगर आप दबाएंगे तो ये पूरा जो कॉलम है वो हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि मोटा हो जाएगा एक तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? वर्कबुक नई बनानी तो शॉर्टकट की क्या दबाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, Ctrl+N। चाहे MS एक्सेल हो चाहे MS वर्ड हो, सभी में आप Ctrl+N दबाएंगे तो नई वर्कशीट खुल जाती, नया पेज खुल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्च बॉक्स लाने के लिए मतलब खाली जगह दबाएं, तो क्या दबाएं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा आप सोच के बताएं। ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही होगा, Shift+F5। Shift+F5 दबाएंगे तो सर्च बॉक्स आ जाता है MS एक्सेल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल विंडो डिफ़ॉल्ट रूप में कितनी सीट प्रदर्शित करता है? ये वही टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 3। कितनी करता है? 3 सीटों को ये प्रदर्शन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में वर्कबुक को मतलब डैश का उपयोग करके बंद किया जा सकता है, किसका उपयोग करके बंद कर सकते हैं एकदम अचानक से? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+
W का उपयोग करके बंद कर सकते हैं। पहले मैंने पूछा तो नहीं किया जा सकता किसके उपयोग से, ये आप समझ लें। Ctrl+W अगर आप दबाएंगे तो जो MS एक्सेल है ये बंद हो जाएगा एकदम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओपन वर्कबुक के बीच किस कुंजी यानी कि की का उपयोग करके आसानी से स्विच किया जा सकता है, मतलब बदला जा सकता है। स्विच में बदलना है, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Ctrl+Tab को आप दबाएंगे तो स्विच कर सकते हैं, आगे 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 चल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है वी लुकअप फंक्शन क्या करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है इसमें संबंधित रिकॉर्ड खोलता है, जो उससे संबंधित रिकॉर्ड होते हैं उनको खोलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में चार्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या। अगर आपको चार्ट बनाना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, F11। क्या है? F11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल का शब्द नहीं है। तो 4 शब्द दिए, इनमें से MS एक्सेल का नहीं है। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट जो ऑप्शन नंबर डी का है ये MS एक्सेल का शब्द नहीं है, ये दोस्तों वर्ड का शब्द है। और बाद बाकी रो, सेल और कॉलम ये सभी MS एक्सेल में आते हैं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है। तो इन 4 में से कौन सा जो चार्ट है वो बनाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये 3 जो दी बनाए जा सकते हैं, पाई चार्ट बनाया जा सकता है, लाइन चार्ट बनाया जा सकता है और एरिया चार्ट भी बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरे कॉलम को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। जैसे ये कॉलम है, इनको मैंने छुपाने की नहीं बताई थी, मतलब हाईलाइट करने की बताई थी। अब ये जैसे पूरा कॉलम है, इसे छुपाना है मुझको, गायब करना है, जो भी इसमें लिखा हुआ डाटा गायब करना पूरा। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है Ctrl+0। वो आप ना समझे जीरो, इसलिए मैंने लिख रखा है कि जीरो। Ctrl+0 आप दबाएंगे तो पूरा जो कॉलम है वो पूरा ही हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में स्थित नहीं है। तो 4 में से कौन सा नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है पेज ब्रेक प्रीव्यू। ये नहीं होता। बाद बाकी मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन और हेड्स और फुट्स ये होते हैं तीनों। जो ऑप्शन नंबर बी है ये नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइपरलिंक्स और खाली जगह हो सकते हैं तो क्या हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो कौन कौन हो सकता है? टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है और ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। हाइपरलिंक जैसे हमने ये कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो हमने इसमें कुछ टाइप कर रखा है, तो नीले कलर में एक लिखा होगा, मान लो एक नीले कलर में यहाँ पे है कुछ, ठीक है, और ये हाइपरलिंक इस पर लगा है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो माउस तीर होता है वो हैंडल बदल जाएगा, और आप जब इसे क्लिक करेंगे तो ये सीधा सीधा उस वेबसाइट में चला जाएगा। तो ये होता है हाइपरलिंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल फाइलों का डिफ़ॉल्ट इंस्ट्रक्शन क्या पता डिफ़ॉल्ट रूप से किस रूप में सेव होती है। इसमें अपने आप से क्या आता है इन 4 में से जब आप सेव करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आता है? .xls ये आता है और इसी नाम से ये सेव हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन लास्ट तो नहीं है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम। न्यू कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है आपका। न्यू कमेंट विकल्प और जो ये खाली जगह है टैब के अंतर्गत पाए जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? रिव्यू के द्वारा ऐसे बोलेंगे। न्यू कमेंट विकल्प रिव्यू टैब के अंतर्गत पाए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 91 हमने बोला तो था 50, लेकिन एक एक्स्ट्रा करा दिया है। जो भी मिले ग्रहण करो। और ये क्वेश्चन आपका इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम। सेल एड्रेस के लिए सही विकल्प को चयन करें। तो सेल एड्रेस के लिए सही विकल्प क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A1। क्या होता है? A1। तो ये थे दोस्तों हमारे MS एक्सेल से टॉप 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये जो सीरीज आपको पसंद आई होगी। और ये जो MS एक्सेल और MS में जो वर्ड है उससे जो मैंने आपके 50 क्वेश्चन कराए हैं, ये आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। और मैं कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। 50 क्या, जितने भी बनेंगे उतने लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको MS एक्सेल भी कराऊंगा और पावर पॉइंट भी कराऊंगा कुछ क्वेश्चन। और जो फोकस है वो कंप्यूटर और मीडिया इंटरनेट से ज़्यादा रहेगा। तो इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।